नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ विशाल। आज हम बात करेंगे अपर कट में कल के हुए महासंग्राम पे और आज होने वाले बड़े मैच पे। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। आज हमारे साथ जुड़ेंगे अक्षदीप नाथ और रोज की तरह आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप पांडे। संदीप जी, बात हम करेंगे आईपीएल के कल हुए बेहतरीन मैच की। जी कल जिस तरह सा मैच हुआ, जी अगर हम देखें तो पूरा आपने जो प्रेडिक्ट किया केएल राहुल को, कल जी केएल राहुल ने एक शानदार पूरा केएल राहुल शो चला कल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुझे लग रहा है कि कल के मैच में केएल राहुल के अलावा कुछ देखने लायक था ही नहीं। 132 रन बनाए और उन्होंने अकेले पूरी आरसीबी टीम को हरा दिया, क्योंकि आरसीबी 132 तक भी नहीं पहुंची। तो पूरा शो जो था वो राहुल के इर्द गिर्द ही चला। बहुत लाजवाब इनिंग खेली। अगर बात करें हम कोहली की, जी कल उनकी टीम की, पहले तो उनकी टीम की बात करेंगे। जी जी जिस हिसाब से आरसीबी में जो चांद सितारे लगा के फ्रेंचाइजी ने दिए हैं, वो ना जगमग कर रहे हैं ना वो झालर वाली लाइट बन के रह गए हैं। एक तरीके से करंट आता है कुछ तो फिर से ठंडे पड़ जाते हैं। जी बिल्कुल सही है। देखिए, डेथ बॉलिंग के लिए हम लोगों ने आरसीबी की डेथ बॉलिंग के लिए पहले भी चर्चा की थी। डेथ बॉलिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न है उनके लिए। उनके पास डेथ में बॉल डालने के लिए कोई है नहीं और लगभग आखिरी के 4 ओवर में 70 से 75 रनों के बीच में उन्होंने लुटा दिया। बहुत बड़ा कंसर्न है। और एक चीज मैं और बोलना चाहता हूं कि जब कोई टीम 200 रन चेस कर रही है टी20 में और दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन उस टीम में है और उसको ये लग रहा है कि वो ये काम नहीं कर पाएगा और फिलिप को अपने ऊपर बैटिंग करने के लिए भेज दिया, मुझे लग रहा है बहुत एक डिसीजन जो था वो बैकफुट पे जाने वाला था। इनको कोहली को 3 और डिविलियर्स को 4 नंबर पे ही बैटिंग करनी चाहिए थी। तो वो थोड़ा एक कंसर्न था मुझे। संदीप, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। कल के जो मैच मैं देख रहा था कि आरसीबी के पास एरॉन फिंच हैं, पडिक्कल अच्छी शुरुआत करके आए लेकिन कल के मैच में कुछ फीके रहे। एबी डिविलियर्स, उसके फिलिप को उन्होंने भेजा, विराट कोहली खुद भी हैं। पर वो एक जो बैलेंस होता है कि आप अगर पहला विकेट जल्दी गिर जाता है तो वन डाउन वाला आके बल्लेबाज थोड़ा रोक के हिट करके खेलता है, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया कुछ। जी मैं देखिए, मैं हर शो में लगभग यही एक बात बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो वहां के यूए के विकेट्स हैं वो ऐसे विकेट्स नहीं है इंडिया टाइप के विकेट्स की गए और पहली बॉल पे लब्बे चलाने लग गए। थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा, सेटल डाउन होना पड़ेगा, वहां पे थोड़ा सीधे बल्ले से 2-4 बॉलें लड़ानी पड़ेंगी बैट के ऊपर, उसके बाद रन बनाना आसान हो जाएगा। नए बैट्समैन को जाते ही छक्के मारना बहुत कठिन है उन विकेट्स पे। तो जैसे पिछला दिल्ली वाला मैच हुआ था वैसे ये कल वाला मैच भी था। 200 रन, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि 200 रन मतलब ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं, बड़ा स्कोर था, बट फिर भी अगर थोड़ा सेटल होते, जो अपर ऑर्डर के बैट्समैन है थोड़ा सा टाइम लेते, 2-4-5 ओवर खेलते, 6 ओवर में 60 रन बनाने चले गए। अरे 6 ओवर में मुझे लग रहा है 40 पे अगर एक भी होता तो वो आगे चेस करने के लिए बहुत मजेदार मुकाबला देखने को मिलता हमें। तो सेटल डाउन तो होना पड़ेगा, तो इतना आसान नहीं है जाते ही वहां पे शॉट खेलना। संदीप, एक चीज और, आप बार बार अगर हम किसी की बात करते हैं, हर टीम जो जीत रही है वो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग लेती है जी। पर देखा जा रहा है हमेशा आप भी बार बार कह रहे हैं कि टॉस जीत के बॉलिंग ही लेगी इसका, लेकिन जो उसको भुना नहीं पा रहे हैं वो जी जी देखिए, उसमें कंसर्न सबसे बड़ा ये है कि आप टॉस जीत के फील्डिंग तो ले रहे हैं और फील्डिंग आप ले रहे हैं कोई एडवांटेज लेने के लिए कि बॉल गीला हो जाएगा और उसके बाद बॉलर्स अच्छे ढंग से नहीं डाल पाएगा, बैट्समैनों को फायदा मिलेगा, मगर मैच को वहां तक ले तो जाना पड़ेगा। आपको कल 200 रन बनाने थे और 3 ओवर में 3 विकेट हो गए, तो मैच तो आप पहले ही पावर प्ले में ही हार गए थे। देखिए, अगर हमें किसी सिचुएशन का फायदा उठाना है तो मैच पहले हमें वहां तक ले जाना पड़ेगा। आप 14-15 ओवर तक मैच ले जाते हैं, उसके बाद फिर देखते क्या हो सकता था ये जो लेग स्पिनर्स थे उनको अच्छा ग्रिप नहीं मिल रहा था स्टार्टिंग में, बॉल सही टप्पे पे स्पिनर्स भी नहीं डाल पा रहे थे, बट 200 रन का कुशन था और 4-5 विकेट लगे हुए थे तो वो अपना डालते रहे और विकेट गिरते रहे। संदीप, एक चीज और अगर हम देखें, जो बात कल मैं आपकी बात मैंने आपसे जिक्र भी किया था उस चीज का, एक फास्ट बॉलर जो ढूंढ रही है उमेश यादव के अंदर आरसीबी, बहुत अच्छे बॉलर है, नो डाउट, उनकी प्रतिभा पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन फिर से सरदर्द बने हुए हैं आरसीबी खेमे के लिए। नवदीप सैनी और डेल स्टेन को कहीं ना कहीं उनके जैसा साथी की जरूरत नहीं है, ऐसा लगता है आपको? जी देखिए, उमेश यादव डेथ में बॉल डालने के लिए कभी नहीं जाने गए और उनका इकोनॉमी हमेशा बहुत हाई रहा है, चाहे वनडेज होने दीजिए, टी20 इंटरनेशनल में भी देखिए उनका इकोनॉमी बहुत हाई रहा है। मुझे लग रहा है क्रिस मॉरिस एक बंदा है जिसको ये टीम बहुत बुरी तरीके से मिस कर रही है और जैसे वो ठीक होंगे तुरंत टीम में आके खेलेंगे। तो क्रिस मॉरिस को मुझे लग रहा है इस समय आरसीबी बहुत मिस कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं क्रिस मॉरिस की, वो प्रबंधन जो उनका टीम फ्रेंचाइजी से बात की या उनके बयान आए तो उन्होंने कहा क्रिस मॉरिस खुद को अभी फिट बता ही नहीं रहे हैं कि मैं फिट हूं।
देखिए ये तो बहुत बड़ा कंसर्न है, और मुझे लग रहा फिर डेथ में इनके पास बॉल डालने के लिए फिर चहल ही है। आप चाहे पावर प्ले में डलवा लीजिए, चाहे बीच के ओवर में डलवा लीजिए। बिल्कुल संदीप जी, एक बार ऐसा हो चुका है, विक्टोरी कैप्टन थे, 27-28 रन एक ओवर में चाहिए थे, डेथ बॉलर नहीं था आरसीबी के खिलाफ, आरसीबी के पास, और उन्होंने विराट कोहली से बॉल कराई थी, चेन्नई के साथ ही मैच था। 5 गेंदों में मैच खत्म कर दिया था एलबी मॉलकर ने। जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मैं इसलिए तो बोल रहा हूं आपको, इनके पास कोई नहीं है तो देखिए चहल ही इनके पास एक मात्र बॉलर है, तो वो देखिए शुरू में पावर प्ले में भी डाल देगा, बीच में भी डाल देगा, और जैसे डेल स्टेन जैसे बॉलर 30-30 रन खा रहे एक ओवर में, तो भाई 15-20 रन ये भी खा जाएगा, कम से कम आउट करने के चांसेस तो हैं। ये विकेट तो निकाल के दे सकता है। मुझे लग रहा है अब इनके पास यही एक रोल बच गया है, तो चहल हो सकता है बहुत जल्दी डेथ में बॉल डालते हुए देखे जाए। चलिए अब आज के मैच की बात हम कर लेते हैं जी। आज है मैच चेन्नई वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। जी। एक तरफ युवा तेज तर्रार एग्रेसिव कैप्टन, जी। इधर माही कैप्टन कूल एग्रेसिव, वो भी दिखने लगे हैं, पीली जर्सी पहनते हैं तो बिल्कुल वो एग्रेसिव हो जाते हैं। बिल्कुल सही। आज के मैच की बात करें तो सबसे पहले धोनी किस नंबर पे बैटिंग करेंगे? देखिए धोनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो उन्होंने कभी किसी की सुनी नहीं है, किसी की परवाह नहीं की है। जब भी उनका मन हुआ है, जिस नंबर पे उन्होंने बैटिंग करने की सोची है, वो उसी नंबर पे उन्होंने बैटिंग करी है। और मैं बार बार कहता हूं कि धोनी जैसा कप्तान जो है वो प्लेयर बनाता है, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि एक दो मैच में किसी को चांस दे और उसके बाद फिर बोले कि नहीं ठीक है, तू आप जो है पीछे आइए, मैं ऊपर जाऊंगा। मुझे लगता नहीं, मुझे लगता है धोनी के लिए नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच की सिचुएशन है। और सिचुएशन पे देखेंगे कौन सी टीम लेके सीएसके खेलेगी, एक बार उस पर नजर डालते हैं हम लोग। चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग 11। चेन्नई सुपर किंग्स: शेन वॉटसन, मुरली विजय, फाफ डु प्लेसिस, एमएस धोनी कप्तान और विकेटकीपर, सैम कर्न, केदार जाधव, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, पीयूष चावला, दीपक चहर और लुंगी नगिडी। चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग 11। चेन्नई सुपर किंग्स: शेन वॉटसन, मुरली विजय, फाफ डु प्लेसिस, एमएस धोनी कप्तान और विकेटकीपर, सैम कर्न, केदार जाधव, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, पीयूष चावला, दीपक चहर और लुंगी नगिडी। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम देखिए, शेन वॉटसन है वहां पे, मुरली विजय दोनों ओपन करेंगे, प्लेसिस हैं संदीप, जी। सैम करन है, केदार जाधव, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर हैं, पीयूष चावला को फिर से खिलाएंगे ही जैसा आप कह रहे हैं वो, जी। दीपक चाहर, निगड़ी जी। काफी मारे जा रहे हैं, लेकिन अब हमारे साथ हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट थे अक्षदीप नाथ, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। थैंक यू भैया। अक्षदीप की अगर हम बात करें तो अक्षदीप यूपी के रणजी ट्रॉफी कैप्टन है, अंडर 19 विनिंग वर्ल्ड कप की टीम के वाइस कैप्टन थे, एक बेहतरीन ऑलराउंडर, बेहतरीन टूर्नामेंट रहा था अक्षदीप का। पिछले सीजन की बात करें तो बेंगलोर से खेले हैं, और उससे पहले बात करें तो पंजाब से, गुजरात लॉयंस से, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने क्रिकेट खेला हुआ है। बहुत टाइम निकाल के आज हमसे मौका मिल पाया अक्षदीप को। अक्षदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। थैंक यू भैया। अक्षदीप, सीधे बात करेंगे आज के मैच की, सीएसके बनाम दिल्ली कैपिटल्स। जी, काफी अच्छा एक्साइटिंग मैच है। नॉर्थ और साउथ की जो बेस्ट टीम्स हैं उनका मैच है, और काफी एक्साइटिंग रहेगा देखना कि एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर होता है कि यूथ। अक्षदीप, अगर एज अ बैटिंग बैट्समैन आपसे बात पूछूं तो यूएई की पिच कैसी है? आपने खेले हैं वहाँ तमाम मैच यूएई, और देखा जा रहा है कि जो बैट्समैन जाते हैं पहली गेंद से हिट करने लगते हैं, संदीप ने भी बताया, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि पहली गेंद से जो हिट करना चाह रहे हैं बल्लेबाज? तो ऐसे विकेट्स नहीं है जहां आप पहले गेंद से ये हिट कर सकें। अगर आप सारे मैचेस देखें तो शुरू में काफी टाइम लिया है। हालांकि जो शारजा का स्टेडियम है वो काफी छोटा ग्राउंड है, तो वहां पे थोड़ा ज्यादा इजी है रन बनाना, जहां आपका चेन्नई और राजस्थान का लास्ट मैच हुआ था। बट बाकी जो दोनों ग्राउंड है वहां पे आपको थोड़ा सा समय लेना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी मैच देखें। ओपनर्स ने ही ज्यादा रन बनाए हैं, जैसा हम आईपीएल में देखते आए हैं कि नीचे आके अचानक से किसी ने छक्का मार दिया, वैसा बहुत कम हुआ है, क्योंकि बाउंस कम है और बॉल थोड़ा स्किड ज्यादा करता है, तो थोड़ा सा टाइम लेना जरूरी है विकेट पर। तो पहली बॉल से मारना मेरे हिसाब से उतना आसान तो नहीं रहेगा, बट हाँ अगर आप एक बार सेट हो गए हैं तो काफी इजी है विकेट।
अक्षदीप, हमारे साथ संदीप भी हैं। संदीप ने सर्विसेज में लगभग 10 साल क्रिकेट खेला है, घरेलू क्रिकेट को बहुत ही बारीक से जानते हैं। इनसे आपको कुछ सवाल जो अक्षदीप से एज अ बैट्समैन पूछना चाहें। हाय अक्षदीप, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मैं एज ए बैट्समैन तो ठीक है, बट मैं एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है मैं पूछना चाह रहा हूँ। काफ़ी सोच रहा था मैं उसके लिए कि हरभजन सिंह नहीं है चेन्नई सुपर किंग्स में, तो दिल्ली का जो बैटिंग लाइनअप है उसके लिए क्या हरभजन सिंह को आज मिस करेगी चेन्नई? जी, काफी ज्यादा मिस करेगी, क्योंकि शिखर धवन है, ऋषभ पंत है, सिमरन हेटमायर है, तीन तीन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। जी तो काफी ज्यादा एडवांटेज। हालांकि हरभजन सिंह की जो क्वालिटी है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता लेफ्ट और राइट में, बट हाँ ये है कि लेफ्ट हैंडेड रहते हैं और आपके पास एक अच्छा इंटरनेशनल क्वालिटी हरभजन सिंह जैसी क्वालिटी का स्पिनर रहता है, तो काफी आसान हो जाती चीजें। बीच के ओवर्स में रन भी नहीं बनते उतनी इजीली और विकेट्स के भी चांसेस काफी रहते हैं। तो आई थिंक काफी ज्यादा मिस करेगी, स्पेशली इस मैच के लिए हरभजन सिंह को जी टीम। जी 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 जी। और कुछ हेटमायर के लिए बोलना चाहते हैं? बहुत बड़ा नाम लेके आए हैं, बहुत आईसीएल में बहुत परफॉर्मेंस लेके आए हैं, आईपीएल में अभी तक देखा नहीं गया उनका कुछ इतना ज्यादा। इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? आई थिंक अगर हम देखा जाए, हिटमायर काफी अच्छे प्लेयर है। लास्ट ईयर मेरे साथ आरसीबी में भी थे, अच्छे जी हिटर जी है, बट कहीं ना कहीं वो अभी काफी यंग है। मतलब आई थिंक उनकी एज 22-23 साल ही है, अभी 23-24 साल। जी तो वो जो एक्सपीरियंस वाली चीज होती है वो आई थिंक कभी कभी मिस कर जाते हैं वो वहां पे। क्योंकि अगर आप एक इंटरनेशनल प्लेयर है आईपीएल में, क्योंकि 4 ही प्लेयर खेलते हैं, तो आप पे काफी प्रेशर भी रहता है। जी जब वो वेस्ट इंडीज के लिए खेलते हैं तो वो उसके ऊपर उतना प्रेशर नहीं रहता है, क्योंकि आपके आगे पीछे काफी सारे बैट्समैन रहते हैं और आप अकेले नहीं होते। बट जब आप यहाँ पे स्पेशली एज अ बैट्समैन खेल रहे हो, जैसा हमने दिल्ली में देखा कि 2 ही फॉरेन बैट्समैन खेल रहे हैं, तो आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा रहता है जी जी और उनके स्टाइल को सूट नहीं करती पिचेस। तो आई थिंक उनको इनिशियली थोड़ा तो एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की पिचेस जैसा आप देखिए अभी तक जितने मैचेस हुए ज्यादातर इंडियन प्लेयर्स ने ही रन बनाए हैं, सिवाय फैफ डू प्लेसी के। जी जी तो थोड़ा सा उनको आई थिंक समय एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा जब भी वो क्रीज पे आते हैं। हालांकि नेचुरल स्ट्रोक मेकर हैं और जब स्ट्रोक खेलते हैं तो काफी मतलब वन साइडेड कर देते हैं मैच। बट जैसे यहाँ के विकेट हैं और सिचुएशन है, उनको थोड़ा सा अगर वो समय लेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा उनके लिए। वही तो अक्षदीप बात है, इस टूर्नामेंट में जो भी बैट्समैन आ रहे हैं, किसी की बात करें, अगर हम बात करें फिलिप को, कल उनको विराट कोहली ने ऊपर ऑर्डर में भेजा, लेकिन वो टाइम नहीं दे रहे हैं, वो पहली गेंद से हिट करने जा रहे हैं। जी, क्योंकि हमेशा जो आईपीएल होता रहा है या फिर जैसे जो बिग बैश और कैरिबियन प्रीमियर लीग है, ये अक्सर काफी अच्छे विकेट्स पे खेला जाता है जहाँ बाउंस बहुत होता है। तो वहां पे पहली गेंद से शॉट्स खेलना इजी होता है, क्योंकि सबसे पहली चीज तो आपको डर नहीं होता है एलबीडब्ल्यू और बोल्ड होने का। यहाँ अगर आप देखें तो एलबी काफी सारे प्लेयर्स हो रहे हैं एलबीडब्ल्यू और बोल्ड, चाहे वो स्पिनर्स पे हो चाहे फास्ट बॉलर्स पे हो, क्योंकि यहाँ पे बाउंस थोड़ा कम है। तो स्ट्रोक्स भी, जैसा मैंने अभी पहले भी बोला था, कि आते ही इसमें स्ट्रोक्स खेलना मुश्किल है, जिसकी सबको आदत है, चाहे वो फिलिपी हो चाहे वो बाकी टीम्स के भी बैट्समैन हो, आते ही यहाँ पे स्ट्रोक्स खेलना उतना इजी नहीं है। तो कोई भी बल्लेबाज उसको थोड़ा सा एटलीस्ट 6-7 बॉलों का टाइम लेना पड़ेगा। अब वो बात अलग है कि अगर आप बिल्कुल डेथ में आ रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, 3 ही ओवर बचे हैं, बट अगर कोई भी बल्लेबाज इवन अगर 6 ओवर भी बचे हैं, तो आई थिंक 3 से 4-5 बॉल का समय उनको लेना चाहिए, क्योंकि इतना आसान नहीं है यहाँ पे आते ही शॉट्स खेलना। अक्षदीप, एक और मेरा सवाल है आपसे, आप पूर्व में आरसीबी में रहे हैं, आप आरसीबी के अगर हम बात करें तो आप पूरे ड्रेसिंग रूम को अच्छे से जानते होंगे, विराट के साथ आप रहे, विराट की कैप्टनसी में खेले हैं, क्या माहौल रहता है इतना, मतलब इतने सितारों से सजी टीम और परफॉर्मेंस ना होना, जब परफॉर्म ना कर पाए? तो थ्रू आउट काफी अच्छा ही था लास्ट ईयर जब मैं था। हालांकि उतना अच्छा टीम नहीं खेल रही थी, बट ज्यादा फोकस जो रहता है वो प्रिपरेशन पे रहता है। और मैच डे तो काफी अच्छा, काफी लाइट माहौल रहता है, ताकि हर कोई अपना जो भी उसका हर प्लेयर का अपना जोन होता है उसमें अच्छे से रहे। और वही जो अभी मैं सुन रहा था आप लोग को बात करते हुए, वो हमेशा से दिक्कत रही है डेथ बॉलिंग। हालांकि अभी नवदीप सैनी ऐड हुए हैं एक अच्छे डेथ बॉलर के रूप में, अच्छा उनका पेस है, वेरिएशंस भी अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं वो क्रिस मॉरिस का ना होना काफी खल रहा है। क्योंकि अगर वो रहते हैं, फिट हो जाते हैं और 2 ओवर डालेंगे हर मैच में डेथ में, तो काफी बेटर हो जाएगा। जो आई थिंक हम लोग का लास्ट ईयर आखिरी के 5 ओवर में 13 का इकोनॉमी जाता था, तो वो काफी ज्यादा रन हो जाते हैं। तो अगर वो हम लोग आरसीबी एज अ टीम 13 से अगर 9 या 10 पे ले आती है, तो फिर काफी फायदा हो जाएगा। अगर आप देखें कल का मैच भी, अगर आखिरी के 2 ओवर में वो 45-50 रन ना बनते, उसकी जगह अगर 25 रन भी बनते,
तो 170 रन जब आप चेस करने आते हो तो उसका पूरा मेंटल फेज अलग रहता है। 200 रन में ये रहता है कि आपको हर ओवर में 10 रन का मेंटेन करना ही करना है, वरना प्रेशर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो डेथ बॉलिंग का इशू, जिस जिस मैच में वो डेथ बॉलिंग का इशू है। अगर आप पहला मैच देखें तो 5 ओवर में 43 रन चाहिए थे, बट वो उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी तो मैच जीत गए। तो आई थिंक काफी सिंपल सा फंडा है आरसीबी का कि अगर वो डेथ बॉलिंग जिस मैच में अच्छी करते हैं वो हम लोग वाला मैच जीत जाते हैं। अक्षदीप, बात दोनों टीमों की हो गई, आपसे भी, आपने भी दिल्ली और सीएसके दोनों। अब एक बात दिल्ली के प्लेइंग 11 पे, संभावित प्लेइंग 11 जो है, उस पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग 11। दिल्ली कैपिटल्स: शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, शिमरन हेटमायर, श्रेयस अय्यर कप्तान, ऋषभ पंत विकेट कीपर, मार्कस स्टोइनिस, अक्षर पटेल, अमित मिश्रा, कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्जे और मोहित शर्मा। अक्षदीप, टीम को देखा आपने, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, हेटमायर, अय्यर, तमाम ऐसे हैं। अगर संदीप हम लोग बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में भी इनके पास रबाडा भी हैं और अमित मिश्रा शायद आज खेल सकते हैं अश्विन की जगह वो। अगर बात करें तो बैलेंस साइड लग रहा है पूरा ये। जी बिल्कुल बैलेंस साइड लग रहा है। एक्सपीरियंस और यूथ का थोड़ा अच्छा मिक्सर है। देखिए, बात वहीं पे आ जाती है सारी, जैसे हम लोग बार बार बात करें, अक्षदीप ने भी अभी पहले बोला, जो टॉप ऑर्डर है उसको थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा। आप ऐसी विकेट्स ही नहीं है जाके आप तुरंत वहां पे मारने लग जाएं। आप थोड़ा टाइम लें, सेटल करें अपने आप को और फिर रन बनाने के लिए जाएं। पृथ्वी शॉ, मुझे लग रहा है शिखर धवन के रूप में उनके पास एक बहुत अनुभवी जोड़ीदार है। और जिस तरह की जल्दबाजी कल पिछले मैच में हेटमायर और पृथ्वी शॉ ने की थी, मुझे लग रहा है कि इस मैच में ये देखने को नहीं मिलेगा। अक्षदीप, टीम देखी आपने? हाँ, काफी अच्छी बैलेंस टीम है और मतलब ये बहुत ही बड़ा प्रिविलेज है इनके पास कि अश्विन जैसा सीनियर बॉलर इंजर्ड होने के बाद उनके रिप्लेसमेंट में इनके पास अमित मिश्रा है, जो कि काफी मैचेस, काफी एक्सपीरियंस बॉलर है। तो ये बहुत प्रिविलेज की बात है इनके लिए कि एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस से ही रिप्लेस कर रहे हैं। और लेग स्पिनर, हम हर कोई जानता है कि अगर आप जितने भी मैचेस हो रहे देखिए, चाहे वो कल का मैच होता है, पहले का लेग स्पिनर काफी सक्सेसफुल है यहाँ के विकेट्स में। तो काफी बैलेंस साइट है जैसा उन्होंने बोला। और टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर, स्पेशली दिल्ली का जैसा मिडिल ऑर्डर है, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, हेटमायर, तो अगर ये क्लिक करेंगे तो आई थिंक अगर बहुत मुश्किल होगा इन लोग को रोकना, क्योंकि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी इनके पास पूरा है। 2 लेफ्ट हैंडर्स हैं, हेटमायर और ऋषभ पंत, 2 राइट हैंडर्स हैं, श्रेयस अय्यर और मार्कस स्टोइनिस। डेथ बैटिंग भी अच्छी हो गई है और जैसा कि हम जानते हैं इनके पास डेथ बॉलिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, चाहे वो रबाडा है और वो एनरिक नॉर्जे काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं, डेथ स्पेशलिस्ट हैं। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो काफी बेटर ऑप्शन लग रही है टीम ऑन पेपर मुझे दिल्ली की। संदीप, एज अ फास्ट बॉलर हम बात करें तो काफ़ी गहराई है, अगर पूरी टीम को देखा जाए चेन्नई के मुकाबले काफ़ी गहराई है दिल्ली के पास। जी गहराई है। जैसा नॉर्जे और रबाडा की बात हो रही है, डेथ बॉलिंग के लिए बहुत अच्छे बॉलर्स हैं। और T20 इज ऑल अबाउट, मुझे लग रहा है, डेथ बॉलिंग, क्योंकि वो जो आखिरी के 4-5 ओवर होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ही मुझे लगता है कि मैच किसी भी तरफ जा सकता है। तो डेथ बॉलर जिस टीम के पास जितने ज्यादा बढ़िया होंगे, वो टीम की परफॉर्मेंस उतना ज्यादा ऊपर आएगी। एक बार हेड टू हेड देख लेते हैं, दोनों टीमों में किसका पल्ला ज्यादा भारी रहा है। हेड टू हेड क्या कहते हैं आंकड़े? प्लेड 21, चेन्नई सुपर किंग्स 15, दिल्ली कैपिटल्स 6। अक्षदीप, हेड टू हेड अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पल्ला भारी लग रहा है वो सीएसके का। 21 में से 15 मैच जीते हैं सीएसके ने, संदीप, और 6 मैच जीते हैं दिल्ली ने। जी अगर बात करें तो यहाँ ऑन रिकॉर्ड तो अगर हम देखें तो बिल्कुल आगे चल रही है चेन्नई। जी, ऑन रिकॉर्ड तो काफी आगे चल रही चेन्नई, बट जैसा कि हमने बात करी, इन्होंने भी, संदीप भैया ने भी बोला कि जहाँ पे हमें जो प्लेयर्स, मेन प्लेयर्स जो हैं, की प्लेयर्स, जैसे जो हरभजन सिंह है, सुरेश रैना है, अंबाती रायडू भी नहीं खेल रहे हैं। तो आई थिंक इन 3 प्लेयर्स जो काफी की प्लेयर्स थे, मैच जिताने का रोल अदा करते थे, वो अवेलेबल नहीं है। तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर आप इसी टीम में अंबाती रायडू, सुरेश रैना और हरभजन सिंह को जोड़ देंगे तो काफी बेटर टीम हो जाएगी ऑन पेपर इनकी। बट आई थिंक जो अभी की जो करंट टीम हेड टू हेड अगर देखा जाए, चाहे वो डेथ बॉलिंग का हो एक्सपीरियंस, चाहे वो मिडिल ऑर्डर का, वो काफी बेटर है दिल्ली का मेरे हिसाब से। तो
संदीप आपको क्या लगता जी है? मेरा मानना ये है कि आंकड़े जो होते हैं वो बदलने के लिए होते हैं, और मुझे लगता है कि आंकड़ा आज बदलेगा। अच्छा, आज आप आंकड़ा बदलवाएंगे। अगर एक बात देख लें हम लोग अक्षदीप कि इस मैच में किन किन के बीच कांटे की जंग देखने को मिलेगी हम लोग, किन प्लेयर्स के बीच? कंजीगो रबाडा और शेन वॉटसन, पृथ्वी शाह, दीपक चाहर, ऋषभ पंत और पीयूष चावला। अक्षदीप सीधे आपके पास आऊंगा कि आप कह रहे थे कि लेफ्ट हैंडर्स बॉलर्स ज्यादा हैं, लेग ब्रेक को थोड़ा इसमें गेम में चांस मिलेगा। ऋषभ पंत और पीयूष चावला का मैच देख, मतलब जब दोनों आमने सामने होंगे तो कौन किस आगे बढ़ेगा? आई थिंक ये काफी अच्छा कॉन्टेस्ट होगा देखने के लिए। हालांकि काफी पिछले मैच में काफी रन दिए पीयूष चावला ने, मगर अगर आप नोटिस करें काफी एक्सपीरियंस बॉलर है और पहले 2 ओवर में 48 रन दिए उन्होंने, बट आखिरी के 2 ओवर में उन्होंने सिर्फ 7 रन खर्च किए। तो आई थिंक T20 कहीं ना कहीं 1 ओवर में गेम बदल देने वाला है और उनको मारना उतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि उनके पास बहुत ही अच्छा गुगली और फ्लिपर है। और अब जिस ग्राउंड पे खेल रहे काफी बड़ा ग्राउंड है, पिछला ग्राउंड की तरह वो काफी छोटा ग्राउंड नहीं है, तो काफी चैलेंजिंग रहेगा। क्योंकि ऋषभ पंत जैसा हम सब जानते हैं वो लेग स्पिनर या लेफ्ट आर्म स्पिनर होता है, तो वो उस पर चार्ज ही करते हैं। तो अगर इनिशियली आउट करने में सक्सेसफुल होते हैं पीयूष चावला तो बढ़िया होगा, वरना फिर ऋषभ पंत का पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा। संदीप बात करें तो रबाडा और वॉटसन की। जी रबाडा और वॉटसन एक्चुअली देखिए बहुत एक तरफ यूथ एक तरफ एक्सपीरियंस है, और मैं रबाडा की बात इसलिए कर रहा हूँ या इन दोनों कॉन्टेस्ट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट जो मैच हुआ था ये दिल्ली और चेन्नई का बहुत इंटरेस्टिंग मैच था, जिसमें वॉटसन ने बहुत शानदार इनिंग खेली थी और उसको जो है नॉकआउट के लिए जो क्वालिफाई कराया था। उस मैच में भी बहुत इन दोनों की राइवलरी थी जिसमें ईशांत शर्मा भी शामिल थे, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए कि आज क्या होता है। अक्षदीप, मैं और संदीप डेली इस पे डिस्कस करते हैं, तो पूरे एक जब निचोड़ पे बैठते हैं कि अब क्या निकला दोनों टीमों से, तो एक प्लेयर टू वॉच हम लोग रखते हैं। संदीप, आज आपका प्लेयर टू वॉच जो है उस पर नजर डाल लेते हैं एक बार। जी संदीप, आज आपने चुना है शिखर धवन को। अक्षदीप, शिखर धवन को चुना है आज संदीप भाई ने। नहीं, काफी अच्छा मतलब सेंसिबल चॉइस है उनका, क्योंकि जैसा कि हम लोग ने बात करी अच्छा टाइम लेके और मैच्योरिटी से खेलते हैं शिखर धवन, और कहीं ना कहीं रन्स के लिए भी काफी हंग्री होंगे, और वैसी ही बैटिंग जो चाहिए ऐसे विकेट को उनके लिए काफी सूट करती है। जो उनका स्ट्रोक्स हैं, कट पंच ड्राइव जो मारते हैं, वैसे ही ऑथेंटिक स्ट्रोक्स खेलने वाला विकेट है। तो आई थिंक काफी अच्छा सेंसिबल चॉइस है उनका। संदीप और अक्षदीप दोनों से आप लोगों से पूछूंगा कि आज आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है, कितने स्कोर बनेंगे और कौन जीतेगा? पहले संदीप आपसे। देखिए मैं जीत के लिए तो दिल्ली की तरफ ही जाऊंगा, मुझे लगता है दिल्ली आज जीतना चाहिए। और जहां तक टोटल की बात रही तो मैं पता नहीं क्यों वापस 160-170 के बीच में ही अटका हुआ अभी तक। अक्षदीप आपके पास आएंगे, आज का आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? ये मेरा भी ये प्रेडिक्शन है कि स्कोर तो 160 to 180 के बीच होगा, बट आई थिंक टॉस काफी मेजर रोल प्ले करेगा, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स हालांकि पिछला मैच चेस करते हुए हारी है, बट हमें पता है कि एक्सपीरियंस काफी उनके पास। तो शायद 6 ओवर में 110 रन चाहिए थे, तब भी वो 10-15 रन से ही मैच हारे। तो टॉस का काफी वो रहेगा, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेरा भी प्रेडिक्शन दिल्ली के लिए रहेगा, क्योंकि उनके पास बेटर डेथ बॉलिंग भी है, उसको जो भी टारगेट अगर वो रखते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए। चलिए, धन्यवाद अक्षदीप आपका और संदीप जी आपका भी। आप दोनों के प्रेडिक्शन पे हम नजर डालेंगे और उनको भी ध्यान रखेंगे कि इसका प्रेडिक्शन आज सही होता है। लगभग दोनों के प्रेडिक्शन सेम है। संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया। अक्षदीप आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज से जुड़ने के लिए। फिलहाल अपर कट में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया।